डियर स्टूडेंट्स, जनरल एम्ब्रियोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में आज हम डिस्कस करेंगे ओवरियन साइकिल को। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज ब्राउट अबाउट बाय एन ओवरियन साइकिल फॉलोड बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में पहले ओवरियन साइकिल होता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये दोनों साइकिल जो है बोथ विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होता है। क्या होता है? हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 13 years द फीमेल बिगिंस टू अंडरगो रेगुलर मंथली साइकिल नोन एज सेक्सुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल और द मंथली साइकिल। प्यूबर्टी से क्या मुराद है? द सेक्सुअल मैच्योरिटी। द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज 13 years। 13 years पे ह्यूमन फीमेल मैच्योर हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इस टाइम को हम प्यूबर्टी कहते हैं। और इस टाइम पे होता क्या है, फीमेल जो है वो एक रेगुलर मंथली साइकिल जो है फीमेल के अंदर और शुरू हो जाता है। और फीमेल स्टार्ट करती है एक रेगुलर मंथली साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल और द मंथली साइकिल। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी द ओवरियन साइकिल। सबसे पहले हम ओवरियन साइकिल को देखते हैं। The cyclic changes taking place in the ovaries under the influence of gonadotropin hormone is called ovarian cycle. So cyclic changes जो ovaries के अंदर हो रही हैं और gonadotropin हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं ओवरियन साइकिल। सो ये साइक्लिक चेंजेस क्यों हो रही हैं? ये साइक्लिक चेंजेस इसलिए हो रही हैं कि एक इमेच्योर एग को मैच्योर एग बनाना है। एक इमेच्योर एग जो है वो ओवरियन साइकिल के दौरान मैच्योर एग बनता है, ठीक है। तो ये ओवरियन साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होती है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम देखते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ से पैदा होते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन which stimulates and control these changes। वो इन चेंजेस को स्टिमुलेट भी कर रहे होते हैं और कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन करा रहा है? हाइपोथैलेमस करा रहा है। ड्यूरिंग ओवरियन साइकिल वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड मंथली। एक मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है। एक मैच्योर एग जो है वो ओवरियन साइकिल से मंथली जो है मैच्योर होके रिलीज होता है, ठीक है। तकरीबन 28 डेज का ये साइकिल होता है। 28 डेज का ये नॉर्मल साइकिल होता है। सो आइए देखते हैं आगे, ठीक है। इस पिक्चर में पूरा का पूरा जो है वो इस पिक्चर में है, लेकिन हम इसको जो है वो आगे फेजेस में जो है डिवाइड करके फिर पढ़ते हैं। फेजेस ऑफ द ओवरियन साइकिल। दिस साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस: फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द ल्यूटल फेज। सो फॉलिकुलर फेज को हम पहले देखते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? ओवरियन फॉलिकल बनता है। ये ओवरियन फॉलिकल क्या होता है? ओवरियन फॉलिकल जो है वो ओवम के अराउंड जो एक फॉलिकल बनता है उसको हम ओवरियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। ओवम जो मैच्योर होने जा रहा है तो उनके अराउंड जो है जो फॉलिकल बनता है उसको हम कहते हैं ओवरियन फॉलिकल। ओवरियन फॉलिकल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? उसके इन्फ्लुएंस में क्या डेवलप होगा? ओवरियन फॉलिकल डेवलप होगा। ओवरियन फॉलिकल डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवम को मैच्योर करना है। ओवम जो है वो ओवम क्या है पहले ये देखते हैं। ओवम में से फीमेल गैमेट। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है। ओवम बनता कैसे है? बाय द रिजल्ट ऑफ oogenesis। oogenesis इज ए टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जहाँ पे गैमेट बनते हैं उस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ एग और फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। सो आइए देखते हैं आगे, ठीक है। अब एक ओवम बन गया, अब ओवम को मैच्योर होने जाना है तो ओवम के अराउंड जो है वो फॉलिकल बनता है, उसको हम कहते हैं ओवरियन फॉलिकल। अब हम आगे देखते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी oocyte। यहाँ पे इसने प्राइमरी oocyte लिखा है। सो ये होता ही है कि जो है वो oogenesis होता है। oogenesis में क्या होता है? पहले जो है ना वो प्राइमरी अपना जो oogonia होता है,
और oogonia के बाद जो है वो प्राइमरी oocyte पैदा होते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte पैदा होते हैं और फिर ओवम पैदा होता है। सो ये मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि जब गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिसाल दूँ कि जब फीमेल छोटा बच्चा होती है तो oogonia मीन्स प्रीमेटिव जर्म सेल जो होते हैं, पहले जो जर्म सेल होते हैं वो माइटोसिस की मदद से जो है वो पहले प्राइमरी oocyte बनते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte बनते हैं और फिर उनमें से ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम बनता है। अब इस ओवम को, ठीक है, अंडर ए प्रोसेस ऑफ oogenesis, ये पूरा oogenesis का एक प्रोसेस है। से पहले जो है वो oogonia होता है। oogonia क्या है? प्रीमेटिव जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स में से ही ओवम बनेगा ना। प्रीमेटिव जर्म सेल्स के बाद माइटोसिस होगा, प्राइमरी oocyte बनेंगे, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte के बाद जो ओवम बनेगा। अब इस ओवम को होना है मैच्योर और ये जाएगा ओवरियन साइकिल में, और इसके अराउंड जब फॉलिकल सेल आ जाएंगे तो ये जो कहलाएगा, आप क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा ओवरियन फॉलिकल कहलाएगा। पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाएगा और इस तरीके से आगे फिर स्ट्रक्चर के हम नाम देते जाएंगे। ओवम इज सराउंडेड बाय सिंपल फ्लैट सेल्स। अब ओवम के सराउंड में क्या है? सिंपल फ्लैट सेल है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ओवम प्लस फ्लैट सेल, सिंपल फ्लैट सेल, जिनको हम फॉलिकुलर सेल कह रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। आप देख भी सकते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद क्या है? आप आगे देखें, प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब फॉलिकुलर जो सेल्स हैं जो ओवम के अराउंड है ये प्रोलिफरेट होंगे। आगे फॉलिकुलर सेल्स बिकम क्यूबाइटल एंड कॉलमनर एंड एनलार्ज टू फॉर्म ए प्राइमरी फॉलिकल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवम है, ओवम के अराउंड जो फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स थे वो अब क्यूबाइटल बनना शुरू हो गए, क्यूबाइटल एंड कॉलमनर। तो अब इस स्ट्रक्चर का हम नाम क्या देंगे? प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल विथ मोर देन वन लेयर। अब यही जो है वो फॉलिकुलर सेल्स जो है उनके एक से ज़्यादा लेयर बनना शुरू हो जाएंगे। मोर देन वन लेयर ऑफ द क्यूबाइटल फॉलिकुलर सेल्स ये बनना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल विथ मोर देन वन लेयर प्राइमरी फॉलिकल है, और जब इनके लेयर क्यूबाइटल फॉलिकुलर सेल्स के एक से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो यही फॉलिकल कहलाएगा गिरोइन फॉलिकल और द सेकेंडरी फॉलिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा लेयर बन गए। अब यही फॉलिकल जो प्राइमरी था अब ये फॉलिकल कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल और द गिरोइन फॉलिकल। इसके बाद जोना पेलोसिडा है। अब जोना पेलोसिडा क्या है? यही फॉलिकल सेल्स क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो डिपॉजिट करेंगे, एक मटेरियल डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, उनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। फॉलिकल सेल्स डिपॉजिट सम होमोजेनियस मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ एग। ओवम, ओवम के सरफेस पे एक मटेरियल डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। कौन? वही फॉलिकल सेल्स। यहाँ पे oocyte लिखा हुआ है, ओवम है बेसिकली, ठीक है। ओवम के अराउंड क्या करेंगे? ये डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। उनके अंदर होता क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। दिस लेयर ग्रेजुअली फॉर्म ए थिकनेस। ये लेयर ग्रेजुअली फिर एक थिकनेस बनाएगी, और उस थिकनेस को हम सिर्फ जोना पेलोसिडा कह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देख भी सकते हैं यही फ्लैट सेल हैं, यही फॉलिकल सेल्स हैं, ठीक है। इन फॉलिकल सेल्स ने क्या किया है? डिपॉजिट किया है एक होमोजेनियस मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ ओवम, ओवम के सरफेस पे, और फिर इसके अंदर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। मटेरियल के अंदर क्या है? मटेरियल क्या कंटेन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और फिर यहाँ पे ग्रेजुअली एक थिकनेस, एक लेयर आ जाता है, थिक लेयर। इस थिक लेयर को कहते हैं जोना पेलोसिडा। उसके बाद थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना बनता है। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना कुछ भी नहीं है, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज अराउंड द ओवरियन फॉलिकल। अब ये पूरा कहलाएगा क्या? ओवरियन फॉलिकल, जिसके अंदर ओवम भी आ जाता है और ये फॉलिकुलर सेल्स भी आ जाते हैं। ये कहलाता है पूरा ओवरियन फॉलिकल। अब ओवरियन फॉलिकल के अराउंड ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एक बाहर की तरफ होता है वो एक्सटर्ना कहलाएगा, जो अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है वो इंटरना कहलाएगा। और बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये थीका कहलाता है। क्या कहलाता है? थीका। सो इसके बाद हम देखते हैं फॉलिकुलर फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकुलर कैविटी। अब फॉलिकुलर कैविटी कैसे बनती है, ठीक है। इन फॉलिकल्स के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर तब्दीलियां आती है। इन फॉलिकल्स इरेगुलर स्पेसेस अपीयर्स। इरेगुलर स्पेसेस इन फॉलिकल्स के दरमियान बनती है। फिर क्या होता है? अल्टीमेटली एक कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी आर द फॉलिकुलर एंट्रम। इन फॉलिक्यूल्स इरेगुलर स्पेसेस अपीयर बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान इरेगुलर स्पेसेस बन जाती हैं।
अल्टीमेटली क्या होती है, विच लेटर ऑन ज्वाइन ईच अदर, एक दूसरे से मिलती हैं वो स्पेसिस, और फिर एक कैविटी बन जाती है। उस कैविटी का नाम है फॉलिकुलर कैविटी आर द फॉलिकुलर एंट्रम। ये आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में, फॉलिकुलर एंट्रम। ठीक है, ये आप इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, फॉलिकुलर एंट्रम, ये आपने देखा। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, और यहाँ पे मैंने पिक्चर दी है, ये ग्रेफिन फॉलिकल बन, यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल बन गया है, इसकी मैंने पिक्चर दी है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, थीका भी क्लियर है, फॉलिकुलर एंट्रम भी क्लियर है, इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे उठाई है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, follicular cavity become crescent shaped and filled with a follicular fluid which contain estrogen hormone। अब क्या है, फॉलिकुलर कैविटी जो है वो चांद की तरह बन जाती है, और इनके अंदर एक फ्लूइड आ जाता है, उस फ्लूइड को कहते हैं हम फॉलिकुलर फ्लूइड, और इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। अब ये फॉलिकल क्या कहलाएगा, मैच्योर्ड एंड ग्रेफिन फॉलिकल, मैच्योर एंड ग्रेफिन फॉलिकल। अब इसके अंदर जो ओवम है वो भी मैच्योर हो गया होगा। अब ओव्यूलेटरी फेज के दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल व्हिच अकर्स एट द मिडिल ऑफ ईच ओवरियन साइकिल। हर एक ओवरियन साइकिल का पूरा जो मिड होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ये जो मैच्योर ओवम मैच्योर हो जाता है, फिर जो ग्रेफिन फॉलिकल है, जो मैच्योर्ड फॉलिकल है, उससे ये बाहर निकल आ जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, और इस रप्चर्ड फॉलिकल से ओवम जो है वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, और वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये प्रोसेस जो होता है ओव्यूलेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी आपको याद रखना है। ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, रिलीज होता है मैच्योर ओवम, अब ओवरी से रिलीज हो जाएगा, किस में आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। या फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, फिर अगर होती है नहीं होती है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ओवम मैच्योर ओवम आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, कहाँ पे आता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, आगे देखते हैं ल्यूटल फेज। दिस फेज फॉलोज द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बिल्कुल बाद होता है। ड्यूरिंग इट द रप्चर्ड फॉलिकल से ओवम निकल जाता है, बाकी जो बचता है उसको कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल, वो ट्रांसफर्ड हो जाता है इनटू येलोइश बॉडी कॉल्ड कार्पस ल्यूटम, उसको क्या कहते हैं हम, कार्पस ल्यूटम। अब ये कार्पस ल्यूटम में क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। नॉर्मली होना ये है कि प्रोजेस्टेरॉन ये इसलिए सीक्रेट कर रहा है कि एंडोमेट्रियल ग्रोथ करानी है। एंडोमेट्रियल ग्रोथ से क्या मुराद है, एंडोमेट्रियम इज ए लेयर ऑफ द थिक लेयर ऑफ द यूटेरस। अब इसकी ग्रोथ करानी है ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग वहाँ से आए, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग वहाँ से आए, उसको हम कहते हैं जाइगोट, और वो आके इम्प्लांट होना है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। तो अब एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस, उसकी ग्रोथ ये कौन कराएगा, ये प्रोजेस्टेरॉन कराएगा। ये कार्पस ल्यूटरम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, ये इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो फिर जाइगोट बनेगा, फिर उसे इम्प्लांट होना है, और इसलिए जो है ये कार्पस ल्यूटम ये जो है इनको कराएगा, एंडोमेट्रियल ग्रोथ, एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा। वैसे भी एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा, फिर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो एक अलग बात है। ठीक है, इसके बाद ये आप पूरा देख सकते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना, इनके अंदर ओवम देखें आप, फिर प्राइमरी फॉलिकल बना, ठीक है, क्यूबाइडल फॉलिकुलर सेल्स उनके अराउंड जो है जैसे ही लेयर्स बढ़ते गए तो फिर ग्रोइंग एंड सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर जोना पेलुसिडा बनी, फिर कैविटी बनी, कैविटी के अंदर फ्लूइड आ गया है, दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फ्लूइड, और फॉलिकुलर फ्लूइड के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, और इनके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ऊपर, इनको थीका कह रहे हैं, थीका एक्सटर्नल इंटरना। फिर अब ये जो है ना, ये फॉलिकल है ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल से मुराद है मैच्योर फॉलिकल। इससे आप इनके अंदर जो ओवम है वो भी मैच्योर हो गया है। अब ये ओवम जो है यहाँ पे, ये जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो रहा है तो इनमें से ओवम निकल गया। अब ये ओवम आ गया है फैलोपियन जो है ट्यूब के अंदर फॉर द फर्टिलाइजेशन, और बाकी जो है रप्चर्ड फॉलिकल जो है वो कार्पस ल्यूटम में तब्दील हो रहा है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ल्यूटम जो है वो 9 से 12 दिन तक जिंदा रहेगा। इसके बाद डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन साइज, फिर डीजेनरेट हो जाएगा इनटू द कार्पस ल्यूटम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ ये कार्पस ल्यूटम, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर ये एग जो मैच्योर एग है ये भी रिलीज हो जाएगा, इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। कार्पस ल्यूटम कन्वर्ट हो जाएगा वाइट स्कार में, इसको कहते हैं कार्पस अल्बिकेंस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर मैच्योर जो एग है वो, और साथ साथ इसका कार्पस ल्यूटम, ये सारा जो है मेंसेस के साथ निकल जाएगा।
अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो द एम्ब्रायो सीक्रेट्स ह्यूमन कोरानिक हार्मोन। अब एम्ब्रायो यहाँ पे किसको कह रहे हैं, फर्टिलाइज्ड एग को, जाइगोट को। यहाँ पे ये यूनिसेल्यूलर एम्ब्रायो है, ये क्या सीक्रेट करना शुरू करेगा, HCG, एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जो प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव करवाता है। द एम्ब्रायो सीक्रेट्स ह्यूमन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन विच स्टिमुलेट, इस हार्मोन का क्या काम है, ये हार्मोन ग्रोथ करवाता है कार्पस ल्यूटम की, ठीक है, विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटम टू फॉर्म ए लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस ल्यूटम ऑफ द प्रेगनेंसी। अब ये HCG हार्मोन क्या कराएगा, कार्पस ल्यूटम ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो बनाएगा। कार्पस ल्यूटम ऑफ प्रेगनेंसी क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है, इसका काम ये है कि द फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटम ऑफ प्रेगनेंसी इज टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो अंटिल द एंड ऑफ फोर्थ मंथ तक प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू सीक्रेट कौन करेगा, फिर कार्पस ल्यूटम ऑफ प्रेगनेंसी करेगा, जब तक प्लेसेंटा ना बने। फिर प्लेसेंटा बन जाएगी, जब प्लेसेंटा बन जाएगी तो ये काम फिर प्लेसेंटा करेगी, फिर प्रोजेस्टेरॉन को कंटिन्यूस प्लेसेंटा सीक्रेट करेगी और ठीक है, और कार्पस ल्यूटम डीजेनरेट हो जाएगा। हम इनको दोबारा पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटम ऑफ द प्रेगनेंसी इज टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन अंटिल द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, आफ्टर विच द प्लेसेंटा टेक्स ओवर दिस फंक्शन, ये काम फिर प्लेसेंटा करेगी और कार्पस ल्यूटम जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और इसमें ओवरियन साइकिल ख़त्म हुआ। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और आप बुक में जाएं, बुक के थ्रू पढ़ें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।